स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज के क्लास में हम लेकर आए हैं 12th वालों के लिए फिजिक्स के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन। कल फिजिक्स का 12th वालों का एग्जाम है, तो इसीलिए आज की क्लास में हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिजिक्स में तो टेंशन मत दीजिएगा। जो आज की क्लास में हम आपको बता रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करिएगा। आपको पता ही होगा फिजिक्स के पेपर में 8 लॉन्ग आते हैं और 8 में से 4 ही करने होते हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से तो हो सकता है 8 में से 4 लॉन्ग आपके यहीं से फंस जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करेंगे, यहाँ पर बता देते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 नंबर में ये आता है कि अक्षीय, देखिए एक ही आएगा, अगर आएगा अक्षीय वाला तो निरक्षीय नहीं आएगा, अगर निरक्षीय आएगा तो अक्षीय नहीं। मतलब कहने का मतलब है अक्षीय या निरक्षीय में से हर साल एग्जाम में एक पूछा जाता है। क्या होता है, ई बराबर में ऐसे करके आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब। ठीक है, अगर अक्षीय है तो यहाँ पर 2p हो जाता है और अगर निरक्षीय होता है तो यहाँ पर 2 नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप एक डेरिवेशन पढ़ते हैं तो दूसरा सिमिलर ही है, एक जैसे, बस अक्षीय में क्या होता है इस तरीके से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनता है और निरक्षीय में क्या होता है ऊपर की तरफ बन जाता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप एक पढ़ते हैं तो दूसरा भी आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। ये भी टॉपिक भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार रिपीट होता है। ये ऐसे भी आ सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इसके बारे में आपको डेरिवेशन पूरा प्रूफ कर दिखाना पड़ेगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक डेरिवेशन इसमें है बीच में पट्टी वाला। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र के 2 डेरिवेशन है, एक तो केवल समांतर प्लेट संधारित्र है, एक वो है जिसमें बीच में पट्टी रखी होती है। तो पट्टी वाला भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें 4-5 कंडीशंस लगती हैं, इस वजह से। उसके बाद अगला है अनुगमन वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है भाई, अनुगमन वेग को ही हम अपवाह वेग भी कहते हैं। तो अगर अपवाह वेग लिखकर आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर ये लॉन्ग में आता है तो साथ में इसमें प्रूवमेंट पूछा जाएगा I बराबर NaVdE। ऐसे क्वेश्चन एडिटी जैसे ही आता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है, आप इससे क्या तात्पर्य है, और साथ में इसमें विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध बताइए, प्रूफ कर दिखाइए। तो ऐसे भी आता है या प्रूफ करने के लिए भी फिलहाल तो ज़्यादातर संबंध पूछा जाता है। I का मतलब विद्युत धारा और VD का मतलब अनुगमन वेग में संबंध। इसका व्यंजक आपको प्रूफ कर दिखाना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बायो-सेवर्ट का नियम। बहुत पूछा जाता है बायो-सेवर्ट का नियम। अगर ये अकेला आएगा तो भाई ये 3 नंबर में आ जाएगा, अगर ये लॉन्ग में आता है तो साथ में इसमें एक डेरिवेशन पूछा जाएगा कि वृत्ताकार कुंडली के लिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल कर दिखाइए। तो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आता है डेल्टा बी बराबर में μ0 I sin थीटा अपॉन में 2a। ठीक है, n फेरे अगर होते हैं कुंडली में तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। भाई ये क्वेश्चन तो आप शायद लिख सकते हैं 101%, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। धारावाही चालकों के बीच बल निकाल कर दिखाइए और इसी की सहायता से एम्पियर की परिभाषा लिखने को होती है। तो ये लास्ट में प्रूवमेंट आता है। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है कि टू प्रूव दैट करके, मतलब सिद्ध करिए ये। ठीक है, अब यहाँ से आप एम्पियर की परिभाषा कैसे निकालेंगे, एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का भाई मात्रक होता है एम्पियर, यानी आपको यहाँ से इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है जब ये कब इसका मान 1 हो जाएगा, कब होगा, तो जब f का मान 2 × 10⁻⁻7 होगा। ठीक है, जब ये इसके नीचे चला जाएगा तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी I का मान 1 हो जाएगा। बस यही एम्पियर की परिभाषा में लिख देते हैं कि f का मान जब 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन हो जाता है, लंबाई 1 मीटर हो जाती है, तब जो है एम्पियर, मतलब जो धारा का मान होगा वो 1 एम्पियर हो जाएगा। यही यहाँ पर 1 एम्पियर की परिभाषा होती है। तो भाई ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सारे क्वेश्चन के बाद हम आपको एक फिर से बताएंगे कि कौन कौन से आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। उसके बाद गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसमें 2 डेरिवेशन आते हैं, एक अवतल पृष्ठ के लिए और एक उत्तल पृष्ठ के लिए, लेकिन दोनों ही जो डेरिवेशन है उसमें लास्ट में प्रूवमेंट यही आता है। बस गोलीय, अब जब उत्तल होता है तो हमारा डायग्राम थोड़ा सा अलग बनता है और अवतल के लिए डायग्राम ऐसे बनता है। ठीक है,
उसके बाद लेंस मेकर सूत्र, ऐसे भी आता है कि आप लेंस मेकर सूत्र प्रूफ कर कर दिखाइए। या तो ऐसे आ सकता है कि मान लिया ये क्वेश्चन दिया गया कि आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र लेकर दिखाइए और इसकी सहायता से ये वाला प्रूवमेंट कर कर दिखाइए। कौन सा वाला? ये वाला। तो ये वाला जो प्रूवमेंट है आप यहीं से लेंस मेकर सूत्र जो आप पढ़ेंगे इसी में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन अगर इस तरीके से आएगा तो आप इसका फॉर्मूला लिख देंगे, इसमें NBUR क्या है इसके बारे में बता दीजिए और इसी की हेल्प से, क्योंकि जब इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग होती है तो यहीं से हम करते हैं, तो इसकी तो मतलब कहने का है कि आप इसकी हेल्प से इसको प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद अगला एम्पियर का परिपथीय नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरी शॉर्ट में भी आता है कि डायरेक्ट एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। अगर लॉन्ग में आता है तो साथ में डेरिवेशन आएगा, यही वाला आता है कि अनंत लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल कर दिखाइए। उसके बाद हर साल भाई एग्जाम में स्व प्रेरण और अन्योन प्रेरण में से हर साल एग्जाम में जरूर आता है। कई बार हम कई क्लासों में भी आपको बता चुके हैं, अगर जो बच्चा यहाँ पर रेगुलर होगा उसको पता होगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि कौन हमारी वीडियो को रेगुलर देखता है। स्व प्रेरण और अन्योन प्रेरण में से हर साल एग्जाम में एक आता है और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो साथ में एक न्यूमेरिकल भी इससे आता है, तो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। हम आपको बता भी चुके हैं कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं, कई सारे बता चुके हैं, आप इसकी भी प्रिपरेशन कर लें। उसके बाद ये भी लॉन्ग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, इसी को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी कहते हैं। और आप इसी के पहले आप इसके बारे में लिखेंगे और फिर आइंस्टीन का जो समीकरण होता है उसको प्रूव कर कर दिखाएंगे, क्या होता है, ½ mv² max = hnu - nu नॉट। उसके बाद डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, ये तो इस तरीके से अब नहीं पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा कि ये वाला प्रूवमेंट पूछा जाता है। अगर डायरेक्ट ऐसे आ सकता है कि आप ये प्रूव कर कर दिखाइए इस डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की सहायता से, ठीक है। या तो ऐसे भी आ सकता है कि जब V वोल्टेज है समान वाला, मतलब पूरा क्वेश्चन लिखा होता है कि समान विभव जो है वो V है, तब आपको डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य जो है प्रूफ करके दिखाना है, यही लास्ट में प्रूवमेंट हमारा आता है। उसके बाद जैसे हमने आपको बताया अभी निरक्षीय अक्षीय में से एक आता है, ठीक है। उसी तरीके से फ्रिंज चौड़ाई और केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई में से इसमें से भी एक एग्जाम में पूछा जाता है, 3 नंबर में भी आता है और ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछ लिया जा सकता है, फ्रिंज चौड़ाई और केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई। उसके बाद ऐसे ही परावर्तन और अपवर्तन में से एक पूछा जाता है कि परावर्तन की व्याख्या करके दिखाइए या तो अपवर्तन। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे है जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, लेकिन अगर आपके पेपर में आएगा तो एक ही आएगा। ऐसा नहीं है परावर्तन भी आ गया अपवर्तन भी आ गया, ऐसा नहीं होगा, या तो परावर्तन आएगा या तो अपवर्तन आएगा। ये क्या है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर हम इनकी व्याख्या करते हैं। उसके बाद ऐसे इसमें भी है पीएन संधि डाउट, या तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में पूछा जाएगा और या तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पूछा जाएगा। अगर आप एक पढ़ लेते हैं दूसरा देखिए सेम ही होते हैं। अर्ध तरंग में क्या होता है, एक पीएन संधि डायोड लगाते हैं, पूर्ण तरंग में क्या होता है, 2 लगा देते हैं। बाकी थ्योरी जो है लगभग दोनों की सेम ही है। उसके बाद अगला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अगर लॉन्ग में आता है तो साथ में इसमें एक न्यूमेरिकल भी आएगा। हम डिटेल में इसके बारे में बता भी चुके हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक देंगे प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट में हमने जितने अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराया है तो हमने बताया भी है कि अगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं वहाँ पर कि अगर आप एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का लगाते हैं तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लगा सकेंगे। जैसा कि हमने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था कि अगर ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन केवल हमने न्यूमेरिकल आपको बताया, लेकिन वो न्यूमेरिकल ऐसा था कि आप उसके जरिए कोई भी अगर न्यूमेरिकल आ जाएगा तो आप लगा लेंगे, ठीक है। तो हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे और कमेंट भी पिन कर देंगे, आप डायरेक्ट वहां पर देख सकते हैं। और हाँ, साथ में इसकी जो PDF है वो सारी हमने अपलोड कर रखी है हमारे चैनल टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा डेप्थ स्टडी को वहां पर। और इससे पहले जो हमारा मैथ का पेपर हुआ था, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताए थे लगभग पेपर उसी में से आया था, ठीक है। तो आशा करते हैं वो वीडियो आपने देखी होगी। फिलहाल कमेंट करके बताइएगा कि किस किस का मैथ का पेपर अच्छा हुआ। अभी बात करते हैं आगे के जो 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं उनके बारे में। अब देखिए गॉस की प्रमेय पूछी गई है, तो गॉस की प्रमेय भाई शॉर्ट में भी आती है, लॉन्ग में आएगी तो जरूर इसके संग एक डेरिवेशन जरूर पूछा जाएगा। या तो आ जाएगा बिंदु आवेश के लिए, भाई ये बिंदु आवेश के लिए आए या कूलाम के लिए आए, ये पूरा डेरिवेशन एक ही है। क्या प्रूवमेंट होता है लास्ट में हमारा आता है E = 1/4πε0 Q/r², ठीक है। इसी डेरिवेशन को अगर हम थोड़ा सा 2 लाइनें आगे और सॉल्व कर दें तो कूलाम का नियम प्रूफ हो जाता है। इसी में आप फॉर्मूला क्या रख देंगे, F बराबर हो जाएगा EQ0। तो जो E की वैल्यू है आप ये वाली पुट कर दीजिए तो आपका ये कूलाम का नियम प्रूफ हो जाएगा इसी में, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं आता है तो अनंत लंबाई की अचालक प्लेट के लिए आ जाएगा। इसका प्रूवमेंट आता है E बराबर में σ/2ε0, ठीक है।
इसमें आपकी अचालक प्लेट भी लिख कर आ सकता है, अनंत लंबाई की चादर भी लिख कर आ सकता है, तो हमने यहाँ पर इसलिए ऑब्लिक लगा दिया है। उसके बाद गॉस की प्रमेय की सहायता से ये भी आ सकता है कि अनंत लंबाई का धारावाही चालक के लिए तीव्रता निकाल कर दिखाइए। तो भाई इसके लिए तीव्रता होती है E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में R। तो यही 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हर साल एग्जाम में इनमें से एक आता है। गॉस की प्रमेय होगी, साथ में इसके एक डेरिवेशन होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल ही है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट आज का जो क्वेश्चन है वो LC परिपथ, डायरेक्ट LC परिपथ नहीं आता है। क्या पूछा जाएगा कि प्रूफ कर दिखाइए F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, तो ये जो प्रूवमेंट है वो LC परिपथ में ही है, तो हमने इसलिए यहाँ पर LC परिपथ लिख दिया है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। अब अगर हम आपको बताएं कि इनमें से क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो भाई यहाँ से गॉस की प्रमेय वाला पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर उसके बाद हम आपसे कहें तो फ्रिंज चौड़ाई, इसमें फ्रिंज चौड़ाई केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई में से हर साल एग्जाम में आता है। इसी तरीके से स्व प्रेरण और अन्योन प्रेरण, फिलहाल हैं तो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ऐसे ही ये वाला आइंस्टीन का समीकरण है, और फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा, और ये वाला, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। F बराबर 2 × 10⁻⁻7 इंटू में I²। ये प्रूवमेंट बहुत आता है, प्रूवमेंट नहीं आता है इस तरीके से आएगा कि धारावाही चालकों के लिए बल निकाल कर दिखाइए। ठीक है, तो इस क्लास में हमने आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट थे लॉन्ग के बेस पर वो सारे ही बता दिए। हो सकता है आपके इसमें से शॉर्ट भी आ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट दे देंगे, कमेंट भी पिन कर देंगे, और टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जाकर, वहाँ पर हम ये सारी वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस क्लास में इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।